आज इंडिया की सबसे बड़ी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी ना तो स्मॉल कैप है ना तो लार्ज कैप, वो है फ्लेक्सी कैप। और फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो ऑलमोस्ट किसी भी फंड कैटेगरी के पास नहीं है। ये फंड्स लिटरली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी किसी भी साइज की हो सकती है और किसी भी सेक्टर से हो सकती है। इन पर ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये फंड्स जो भी बाय कर रहे हैं उनमें से काफी क्लियरली पता चलता है कि इंडिया का स्मार्टेस्ट मनी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। AUM के हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 5 सबसे पॉपुलर फंड्स कौन से हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। सबसे बड़ा फंड बाय AUM है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। स्क्रीन पर इसकी टॉप होल्डिंग्स दिख रही हैं। इसके पोर्टफोलियो में टॉप 5 होल्डिंग्स में से 2 बैंक्स हैं, उसके बाद पावर सेक्टर का एक्सपोजर है और फिर ITC है। अब HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं। स्क्रीन पर इसके टॉप नेम्स दिख रहे हैं। पूरे फंड की 9% होल्डिंग सिर्फ एक बैंकिंग स्टॉक ICICI बैंक में है। अब कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं। यहाँ पोर्टफोलियो में थोड़ी वैरायटी दिख रही है। इसमें डिफेंस भी है और स्टील भी है, लेकिन पोर्टफोलियो के बीच और टॉप में फिर भी HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI जैसे नेम्स बैठे हुए हैं। अब आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं। इसके बाद SBI फ्लेक्सी कैप फंड। SBI फ्लेक्सी कैप फंड की टॉप 3 होल्डिंग्स बैंक्स की हैं। मैंने आपको 5 अलग फंड हाउसेस दिखाए हैं। इन फंड्स को 5 अलग मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मैंने एक बार भी हिंट नहीं दिया कि आपको नोटिस क्या करना है, लेकिन आपने पैटर्न देख लिया होगा। वही कुछ नेम्स बार बार स्क्रीन पर वापस आ रहे थे। जब हम इन 5 पोर्टफोलियोज को एक ही व्यू में एग्रीगेट करते हैं, HDFC बैंक 5 फंड्स में हेल्ड है, ICICI बैंक भी, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड ट्यूब्रो भी इनमें से ज्यादातर फंड्स के पोर्टफोलियोज में दिखते हैं। जब आप इन ओवरलैपिंग नेम्स को सेक्टर वेट्स में कन्वर्ट करते हैं, एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड एक बैंक हैवी है और उसके बाद होल्डिंग्स काफी स्कैटर्ड हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर 17.4% है। इस एक्सपोजर का लगभग आधा हिस्सा अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा जैसे फॉरेन टेक्नोलॉजी स्टॉक से आता है। ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंडर आते हैं। आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में टेक्नोलॉजी का एलोकेशन 7.5% है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड में भी टेक्नोलॉजी एक्सपोजर विजिबल है, लेकिन कोटक और HDFC की होल्डिंग में कोई मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी एक्सपोजर नहीं दिखता, यानी कि IT 5 फंड मैनेजर्स का शेयर कन्विक्शन नहीं है। अब मैं आपको वो एक फंड दिखाती हूँ जिसकी कैश होल्डिंग्स बाकी फंड्स के कंपैरिजन में क्लियरली स्टैंड आउट करती है। इनमें से ज्यादातर फंड्स ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड हैं, लेकिन पराग पारिक यहाँ एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। मैंने इसका जून स्टेटमेंट भी निकाला। इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो का अराउंड 14.5% कैश डेब्ट एंड आर्बिट्रेज में रखा हुआ है। इनमें से भी लगभग 7% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेजरी बिल्स में पार्क्ड है। मुझे ये पर्सनली काफी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि कोटक, SBI और आदित्य बिरला अपना 97 to 99% पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके थे, यानी उनके पास सिर्फ 1 से 3% का कुशन बचा था। वहीं पराग पारिक 14.5% के कुशन के साथ बैठा था। जब पियर्स ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड हो तब इतना कैश होल्ड करके डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान नहीं होता। और ऑनेस्टली ये इसी फंड की सिग्नेचर मूव है। जब फंड को लगता है कि स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो ये वेट करता है। तो नेचुरली आप सोचोगे कि वाओ, इंडिया का सबसे बड़ा और स्मार्टेस्ट फंड शायद मार्केट गिरने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए इतना कैश होल्ड करके बैठा है। लेकिन फंड के पोर्टफोलियो में हो रही एक्चुअल एक्टिविटी एक और लेयर रिवील करती है। फंड के कोर इक्विटी पोर्टफोलियो में मई 2026 में 32 स्टॉक्स थे। जून में यह बढ़कर 33 हो गए और नया एडिशन पेट्रोनेट LNG था। एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि मई में फंड ने एक भी स्टॉक नहीं बेचा। टेक्नोलॉजी एलोकेशन में हल्का सा ट्रिम जरूर हुआ। इन्फोसिस का वेट 3.06% से 2.98% पर आ गया और HCL टेक्नोलॉजीज का 3.60% से 3.44% पर। लेकिन फंड ने IT स्टॉक से पूरी तरह एग्जिट नहीं लिया, यानी ये मीनिंगफुल डाउनसाइजिंग नहीं थी। फंड अभी भी टेक्नोलॉजी में हेविली एलोकेटेड था। तो जब निफ्टी IT इंडेक्स 23% डाउन था और पूरा मार्केट सेक्टर से दूर भाग रहा था, तब इंडिया का सबसे पेशेंट फंड मैनेजर उसी पोजीशन पर टिका क्यों रहा? क्योंकि नियर टर्म पिक्चर वीक जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म थीसिस अभी टूटी नहीं है। FY27 में ग्रोथ म्यूटेड रह सकती है, क्लाइंट स्पेंडिंग कॉशियस है और इन्फोसिस और HCL जैसे नेम्स के गाइडेंस पर भी प्रेशर आया है। लेकिन सेक्टर पहले भी डिमांड स्लो डाउन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और स्पेंडिंग कट्स को वेदर कर चुका है। इसी वजह से स्ट्रक्चरल रिकवरी थीसिस अभी भी इंटैक्ट है। रिकवरी इमीडिएट नहीं होगी और हर IT कंपनी इक्वली बेनिफिट
बेनिफिट भी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही एआई डिप्लॉयमेंट स्केल होता है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूव होती है, सिलेक्ट लार्ज कैप आईटी कंपनीज के मार्जिन्स एंड ग्रोथ दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि पराग पारेख जिस आईटी पोजीशन को डिफेंड कर रहा था उसके पीछे एक सीरियस रिकवरी थीसिस थी, सिर्फ एक कॉन्ट्रेरियन बेट नहीं। अब आप इससे क्या लर्न कर सकते हैं? सबसे पहले अपने फ्लेक्सीकैप फंड्स की एक्चुअल होल्डिंग्स देखिए। फ्लेक्सीकैप का लेवल आपको गो एनीवेयर पोर्टफोलियो का इंप्रेशन दे सकता है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर बड़े फंड्स अभी भी लार्ज कैप और बैंक हैवी हैं। दूसरा, कैटेगरी सेम होने का मतलब स्ट्रैटेजी सेम होना नहीं है। पराग पारेख सिर्फ 33 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चलाता है और मीनिंगफुल कैश कुशन रखता है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में लगभग 70 स्टॉक्स हैं और उसका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज तक ज्यादा स्प्रेड आउट है। इसीलिए दो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन नहीं देता। हो सकता है कि आप वही बैंक्स दो बार ओन कर रहे हो या फिर आपने एक ही कैटेगरी के अंदर दो कंप्लीट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज चूज की हो। आखिर में मार्केट कमेंट्री से ज्यादा पोर्टफोलियो एक्शन पर नजर रखिए। अभी स्मार्ट मनी का मैसेज क्लियर है, इन्वेस्टेड रहो लेकिन सिलेक्टिव रहो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही शार्प मार्केट डीप डाइव्स के लिए अरिहंत प्लस चैनल को फॉलो कीजिए।